हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं नया वीडियो। शुरू करने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन पे हिट कर दीजिए ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो इस टॉप को बनाने के लिए हमें लगेगा 1 मीटर लाइनिंग फैब्रिक और 2 मीटर मेन फैब्रिक। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ जॉर्जेट फैब्रिक। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे लाइनिंग फैब्रिक पे। तो लाइनिंग फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड्स में रख लेना है। चलिए अब मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नेक विड्थ मार्क करूंगी जो मैं ले रही हूँ 3 इंचेस। इसके बाद हम शोल्डर मेजरमेंट मार्क करेंगे जो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। फिर हम नीचे की तरफ आर्म होल मार्क करेंगे। तो आर्म होल यहाँ मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। इस तरह से 7.5 इंचेस आप नीचे की तरफ मार्क कर दीजिए। इसके बाद हम बस्ट राउंड मार्क करेंगे। तो यहाँ मैं चेस्ट ले रही हूँ 10 इंचेस। चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस आपको मार्क करना होता है। फिर हम नीचे की तरफ टोटल हाइट मार्क करेंगे जो मैं ले रही हूँ 18 इंचेस। तो 18 इंचेस पे मैंने मार्किंग कर दी है। लाइनिंग फैब्रिक हम 2 इंच कम लेते हैं मेन फैब्रिक से। इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। फिर आर्म होल के शेप के लिए मैं मिड पॉइंट मार्क कर रही हूँ 4 इंच पे। इसके बाद हम इस तरह से कर्व शेप देते हुए आर्म होल को भी शेप दे देंगे। अब आधा इंच और अंदर एक कर्व दे दीजिए फ्रंट आर्म होल के लिए भी। तो इस तरह से हमने आर्म होल को शेप दे दिया है फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए। अब हम नेक शेप पे आते हैं। तो यहाँ हमने नेक विड्थ ली थी 3 इंच। नेक डेप्थ में ले रही हूँ 3.5 इंचेस यानी कि 3.5 इंचेस। एंड इस तरह से आपको एक रेक्टेंगल बना देना है एंड फिर राउंड शेप अंदर की तरफ बना देना है। तो यहाँ हमने नेक शेप दे दिया है फ्रंट एंड बैक दोनों नेक के लिए एंड पैटर्न ड्राफ्ट हो गया है हमारा। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहले साइज की कटिंग कर ली है एंड नेक भी हम कट कर लेंगे। अब शोल्डर स्लोप के लिए मैं 1 सेंटीमीटर मार्क कर रही हूँ आर्म होल की तरफ एंड उसे नेक से ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। तो यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर शोल्डर स्लोप दे दिया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। फिर हम फ्रंट एंड बैक पार्ट्स को सेपरेट करेंगे एंड फ्रंट आर्म होल के कर्व की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारी लाइनिंग फैब्रिक पे कटिंग पूरी हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक पे आते हैं। तो मेन फैब्रिक के लिए सबसे पहले हमने रखना है फैब्रिक को 4 फोल्ड्स में जैसे कि हमने लाइनिंग फैब्रिक को रखा था। इसके बाद हम लाइनिंग फैब्रिक को यहाँ पर प्लेस करेंगे ऊपर की तरफ एंड मैं पिन कर लूँगी यहाँ पर ताकि हमें कटिंग करते टाइम डिस्टर्बिंग ना हो। एंड यहाँ मैं मेन फैब्रिक की जो लेंथ है वो 4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ लाइनिंग फैब्रिक से। तो आप टोटल देख सकते हैं लेंथ में ले रही हूँ 22 इंचेस। तो इस तरह से बस इतना ही डिफरेंस हमें रखना है। बाकी हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही सेम है लाइनिंग फैब्रिक से। तो अब हम कटिंग कर लेंगे लाइनिंग फैब्रिक को ट्रेस करते हुए। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक मेन फैब्रिक पे हमने कट कर लिया है। अब स्टिचिंग पे आते हैं। सबसे पहले लाइनिंग फैब्रिक को हमने रखना है फ्रंट एंड बैक पीसेस राइट साइड्स टुगेदर एंड यहाँ मैं साइज में पिन कर लूँगी। शोल्डर की तरफ भी हमने पिन कर लेना है। तो यहाँ हम लाइनिंग फैब्रिक के शोल्डर्स एंड साइड्स की सिलाई करेंगे। बॉटम भी आपको हेम कर लेना है। डबल फोल्ड करना है आपको ऊपर की तरफ रॉन्ग साइड की तरफ एंड फिर स्टिच कर देना है। तो यहाँ हमने साइड्स ज्वाइन कर लेना है एंड शोल्डर ज्वाइन कर लेना है प्लस बॉटम हेम करना है। अब हम फ्रंट में जो पैटर्न है उस पर वर्क करेंगे। तो यहाँ हमने फैब्रिक को रखा है 2 फोल्ड्स में। विड्थ में ले रही हूँ 14 इंचेस एंड यहाँ मैं लेंथ लूँगी 19 इंचेस। तो ये हमने 3 इंच ऊपर रखी है अपने मेन फैब्रिक से। अब हमको लाइनिंग फैब्रिक प्लेस करना है सेंटर से अपने यानी कि फोल्डेड साइड से अपने 4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने लाइनिंग फैब्रिक को ओपन एंड पे प्लेस किया है मैच करते हुए एंड फोल्डेड एंड से हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं फोल्डेड एंड पे मैंने नेक शेप प्लेस किया एंड फिर नेक को आपने एक्सटेंड कर देना है एक स्ट्रेट लाइन देते हुए एंड ये बिल्कुल ही हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट पैटर्न के लिए। यहाँ मैं मिड पॉइंट मार्क कर रही हूँ हाफ में फोल्ड करते हुए इस पैटर्न को। तो यहाँ हमने सेंटर पे मार्किंग कर दी है। अब हम जो हमारे बैक एंड फ्रंट पार्ट्स हैं उनको लेंगे मेन फैब्रिक पे। उसका भी मिड पॉइंट हम मार्क कर देंगे फ्रंट साइड पे। तो यहाँ हमने सबसे पहले बॉटम फोल्ड करना है जैसे हमने लाइनिंग फैब्रिक के लिए किया था। रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करते हुए सेम चीज़ हमने करनी है। अब हम लेंगे अपने पैटर्न वाले फैब्रिक को एंड सेंटर्स जो हमने मार्क किए थे उनको मैच करके साथ में पिन कर देंगे। इस पैटर्न वाले फैब्रिक के लिए भी हमने बॉटम हेम करने हैं डबल फोल्ड करते हुए रॉन्ग साइड की तरफ एंड फिर एक स्ट्रेट स्टिच दे देना है। तो बॉटम हेम करने के बाद हमने यहाँ सेंटर्स मैच किए हैं। अब हमारे जो आर्म होल का शेप है वो हम मैच करेंगे एंड बाकी फैब्रिक जो बचा हुआ रहेगा उसकी प्लीट बना देंगे सेंटर की तरफ फेसिंग देते हुए। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये पैटर्न बन जाता है। सिर्फ आर्म होल और शोल्डर आपने मैच कर देना है दोनों साइड्स पे एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आपको मिलेगा वो अपने सेंटर की तरफ फेसिंग देते हुए प्लीट बना देना है। तो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इससे 2 इंच की प्लीट बन जाएगी। तो यहाँ हमने सेंटर की तरफ पिन कर देना है प्लीट्स को एंड बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए ये। एंड ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं मैं 5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ
इतना पोर्शन हमारा बंद रहेगा एंड फिर नीचे से हम ओपनिंग देंगे। तो यहाँ आपने शोल्डर एंड नेक की तरफ सिलाई दे देना है आधा इंच छोड़ते हुए, ताकि ये दोनों ज्वाइन हो जाए। फिर आपने बॉटम भी हेम कर देना है, बिल्कुल ही कम फैब्रिक आपने लेते हुए रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करते हुए फिर बॉटम हेम करना है। फिर हम जो बैक साइड है उसको लेंगे और बॉटम एज हेम कर देंगे। बॉटम हेम करने के बाद आपको मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है फ्रंट साइड की तरफ। यहाँ पे हमने दोनों फैब्रिक के लिए राइट साइड्स टुगेदर रखना है एंड फिर फ्रंट एंड बैक को जैसे हम नॉर्मली ज्वाइन करते हैं वैसे ही आपने साइड्स पे और शोल्डर्स पे ज्वाइन कर देना है। तो ये सेम प्रोसेस हमने लाइनिंग फैब्रिक पे भी किया था, वैसे आपने मेन फैब्रिक्स को भी इस तरह से ज्वाइन कर देना है। आप देख सकते हैं लाइनिंग फैब्रिक का हमने इस तरह से बॉटम हेम कर दिया है, साइड्स एंड शोल्डर पे ज्वाइनिंग भी दे दी है आधा इंच पे सिलाई देते हुए। और ये है हमारा मेन फैब्रिक, यहाँ हमने साइड्स ज्वाइन कर दिया है, शोल्डर ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से मैंने बॉटम हेम किया है बिल्कुल ही कम फैब्रिक लेते हुए एंड फिर फ्रंट में हमारा इस तरह से पैटर्न आ गया है। राइट साइड की तरफ टर्न करते हुए देख सकते हैं आप। अब हम लाइनिंग फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने लाइनिंग फैब्रिक को अंदर की तरफ डालना है मेन फैब्रिक के। यहाँ हम जो स्टिचिंग करेंगे वो आर्म होल पे देने वाले हैं, तो यहाँ मैं इसलिए ऊपर की तरफ मैच कर रही हूँ जॉइंट्स हमारे। फिर नीचे की तरफ आपने मैच करना है एंड आर्म होल पे पिनिंग करते हुए आधे इंच पे सिलाई लगा देना है। ये हम दूसरे आर्म होल पे भी करेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक की स्टिचिंग हम राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए करेंगे आर्म होल की तरफ सिर्फ। यहाँ हमारे दोनों पास ज्वाइन हो गए हैं। अब आते हैं नेक की फिनिशिंग पे, जिसके लिए हमने बायस स्ट्रिप्स को कट किया है। तो बायस स्ट्रिप की विड्थ हमने ली है 2 इंचेस एंड हम विड्थ वाइज हम इनको ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आपने आधे इंच पे सिलाई देते हुए इन दोनों स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर लेना है। बायस स्ट्रिप्स हम कटिंग करते हैं डायगनली ताकि फैब्रिक स्ट्रेचेबल मिले एंड यहाँ हमने दोनों स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ टॉप को फोल्ड कर देंगे एंड नेक पे मैं इस तरह प्लेस करूंगी बायस स्ट्रिप को। बायस स्ट्रिप का भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है एंड टॉप का भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। यहाँ मैंने शोल्डर पे मैचिंग करते हुए इस तरह से बायस स्ट्रिप को पिन कर लिया है एंड ये आपको थ्रू आउट द नेक करना है आधे इंच पे पिनिंग करते हुए। फ्रंट एंड बैक नेक दोनों पे हमने स्ट्रिप को पिन कर लेना है रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखते हुए और आधे इंच पे सिलाई दे देनी है। तो आधा इंच छोड़ते हुए नेक से आपने फिर सिलाई दे देनी है बायस स्ट्रिप को ज्वाइन करने के लिए। एक्स्ट्रा बायस स्ट्रिप आपने कट करके अलग कर देनी है एंड इनको भी ज्वाइन कर देना है दोनों एजेस को साथ में सिलाई करते हुए। एंड यहाँ आप देख सकते हैं हमने स्टिचिंग कर दी है बायस स्ट्रिप की, इस तरह से कुछ दिख रही है ये। अब जो हमारा ओपन वाला एज है उसे हम लेकर के जाएंगे राइट साइड की तरफ, फिर डबल फोल्ड करते हुए इसे इस तरह से पिन कर दीजिए। तो यहाँ मैं राइट साइड की तरफ टर्न करके फिर दिखाती हूँ। आपने इस तरह बाहर लेकर आना है एंड रॉ एजेस को अंदर लेते हुए डबल फोल्ड करके पिन कर देना है बायस स्ट्रिप्स को। इस तरह से हमारे सारे रॉ एजेस अंदर चले जाएंगे एंड हमें बहुत ही सुंदर फिनिशिंग मिलेगी नेक के लिए। ये हमने थ्रू आउट द नेक करना है और फिर बिल्कुल ही एज स्टिच करते हुए ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ हमने बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई देनी है एंड इस तरह की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, हमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग मिल रही है एंड यहाँ हमारी नेक रेडी हो गई है। अब आते हैं स्लीव्स पे। तो स्लीव के लिए हमने फैब्रिक को रखना है 4 फोल्ड्स में जैसे मैं दिखा रही हूँ। ये टॉप पार्ट है हमारी स्लीव का। अब हम मार्किंग करेंगे। यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ 4 इंच फोल्डेड इंच से। यहाँ हम प्लेट्स देने वाले हैं इसलिए हमने 4 इंच लिया है। टोटल विड्थ में ले रही हूँ 10 इंच, 2 इंच में एक्स्ट्रा लिख रही हूँ यहाँ पर प्लेट्स के लिए। नीचे की तरफ हम मार्क कर दीजिए 2.5 इंच हमेशा की तरह एंड फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए कर्व शेप देते हुए। अब मैं लेंथ ले रही हूँ 9 इंचेस, तो 9 इंचेस पे आप मार्क कर दीजिए इस तरह से। फिर मैं बॉटम एज ले रही हूँ 7 इंचेस। यहाँ आप देख सकते हैं 7 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। नॉर्मली हम 6 से 7 इंच मार्क करते हैं। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ हमारी स्लीव का ऊपर वाला पार्ट रेडी हो गया है एंड अब हम कटिंग कर लेंगे। तो आपको नॉचेस दे देनी है ऊपर वाले हिस्से पे और नीचे वाले हिस्से पे एंड इस तरह से दोनों स्लीव्स को अलग कर देना है टॉप एज से भी। तो ये हमारी 2 स्लीव्स के टॉप पार्ट रेडी हो गए हैं। अब नीचे वाले हिस्से पे आते हैं। इसके लिए हमने फैब्रिक को फिर से रखना है 4 फोल्ड्स में जैसे मैं दिखा रही हूँ। सेंटर की तरफ से आप देख सकते हैं मैं 4 इंच का एक सर्कल बना रही हूँ। तो ये क्वार्टर सर्कल आपको 4 इंच का रेडियस देते हुए फिर बनाना है एंड इस तरह से मैं सेंटर पे पिनिंग कर लूँगी ताकि फैब्रिक डिस्टर्ब ना हो फिर से। अब बड़े सर्कल को हम बनाएंगे तो यहाँ मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ एंड फिर बड़ा सर्कल बना रही हूँ। तो यहाँ हमने 4 इंच का छोटा सर्कल बनाया, फिर उसके एज पे मेजरिंग टेप रखते हुए हमने 4 इंच और मेजर करना है एंड इस तरह से एक बड़ा क्वार्टर सर्कल बनाना है। फिर हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें एक जॉइंट एंड मिलेगा, उसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ हमें 2 सेमी सर्कल हमें यहाँ मिलेंगे 2 स्लीव्स के लिए। अब और 2 सर्कल हमें कट करने हैं छोटे वाले। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फैब्रिक को फिर से रखा है 4 फोल्ड्स में। यहाँ मैं 4 इंच ले रही हूँ फिर से और एक छोटा सर्कल बना रही हूँ। अब इस छोटे सर्कल को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से मार्किंग्स को और एक छोटा सर्कल कंप्लीट कर देंगे। फिर मैं मार्क करूँगी 3 इंच इस छोटे सर्कल की एजिंग लेते हुए एंड इस तरह से 3 इंच एक्सटेंड करके हम एक बड़ा सर्कल बनाएंगे एंड उसके भी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ हमने छोटे वाले स्ट्रिप्स की विड्थ ली है 3 इंच और बड़े वाले स्ट्रिप्स की विड्थ हमने ली है 4 इंच। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारे 2 बड़े
सर्कल हैं और 2 छोटे सर्कल हैं। तो ये हमारे स्लीव के 3 पार्ट्स आप देख सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले टॉप पार्ट है, फिर 2 बॉटम पार्ट्स हैं। अब इनके एजेस को हमने हेम कर लेना है। एजेस हेम करने के लिए आपको बीडिंग यूज़ करनी है या फिर आप डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर सकते हैं रॉन्ग साइड की तरफ, लेकिन मैं यहाँ बीडिंग यूज़ करूँगी क्योंकि इससे ज़्यादा फ्लो इफेक्ट मिलेगा। इस तरह से हमने एजेस हेम कर दिए हैं बीडिंग यूज़ करते हुए। अब इन दोनों सर्कल्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ आपने इस तरह से छोटे सर्कल को बड़े सर्कल के ऊपर रखना है, राइट साइड्स टुगेदर, एंड पिन करते हुए आधे इंच पे सिलाई लगा देनी है। फिर इनको आपने फोल्ड करना है इस तरह से। यहाँ हमने राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए फिर साइड्स भी ज्वाइन कर देने हैं आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से हमने साइड्स ज्वाइन कर देना है। एंड फिर हमने जो हमारी स्लीव का टॉप पार्ट है उसके भी साइड्स को ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से आप राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए फोल्ड करिए और फिर आधे इंच पे सिलाई दे दीजिए। इस तरह से हमारी स्लीव्स के टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। अब इनको हम राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे तो इस तरह से कुछ हमें शेप मिलेगा। अब हम दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ हमने इस तरह से रखना है, बॉटम पार्ट को साइड्स मैच कर देना है हमने एंड साथ में पिन कर देना है। राइट साइड्स टुगेदर हमने यहाँ रखना है एंड इस तरह से साइड्स मैच करते हुए आधे इंच पे सिलाई लगा देनी है। ये हमने दूसरी स्लीव के लिए भी करना है। इस तरह से स्लीव का राइट साइड ऊपर रखिए, फिर नीचे वाले पार्ट को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर दीजिए, साइड्स मैच करते हुए पिन कर दीजिए एंड फिर आधे इंच पे सिलाई दे दीजिए। तो ये हमारे स्लीव्स रेडी हो जाएंगे एंड फाइनल फिनिशिंग कुछ इस तरह से दिखेगी स्लीव्स की। अब हम इनको टॉप से अटैच करेंगे। तो टॉप को हमने रखना है रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ एंड स्लीव को राइट साइड की तरफ फोल्ड कर देना है। फिर इस तरह से नेक के थ्रू अंदर डाल दीजिए। यहाँ भी आपने साइड्स मैच करना है। तो यहाँ मैंने साइड्स मैच करते हुए पिन कर दिया है स्लीव्स को नीचे की तरफ। फिर हमने साइड्स पे पिन करना है। तो स्लीव्स में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा दिया था प्लीट्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपने जो ऊपर वाला नॉच दिया था उनको मैच करते हुए ऊपर की एज से पिन कर देना है एंड फिर हमें साइड्स में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलेगा उसका प्लीट बना देना है सेंटर की तरफ फोल्ड करते हुए। उनको बना करके पिन कर दीजिए। सेंटर की तरफ आपने फोल्डिंग देनी है प्लीट्स की एंड आधे इंच पे सिलाई करके दोनों स्लीव्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमने दूसरी स्लीव के साथ भी करना है। सबसे पहले नीचे की तरफ पिन करिए, फिर साइड्स की तरफ पिन करिए, फिर ऊपर का जो नॉच है उसे पिन कर दीजिए एंड साइड्स में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें मिलेगा उसकी प्लीट बना दीजिए सेंटर की तरफ फेसिंग करते हुए एंड आधे इंच पे सिलाई देकर ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ मैं जूम करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने सेंटर पे पिन करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी प्लीट बनानी है एंड इस तरह से आधे इंच पे सिलाई देकर के ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फाइनल लुक कुछ इस तरह का मिलेगा हमें स्लीव्स का एंड बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये टॉप। अब हम बो पे आते हैं। तो बो के लिए हमने ये 2 स्ट्रिप्स कट की हैं। लेंथ है हमारी 10 इंचेस और विड्थ है हमारी 4 इंचेस। अब इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करेंगे एंड साइड में पिन कर दूंगी मैं। फिर आपने सिलाई दे करके इसे स्टिच कर देना है। 1 इंच का आपने गैप छोड़ना है इसे बाहर की तरफ टर्न करने के लिए। फिर दूसरी स्ट्रिप को आप लीजिए एंड इसे डबल फोल्ड कर दीजिए इस तरह से एंड ज्वाइन कर दीजिए। तो ये है हमारी मेन स्ट्रिप। इसे हमने 1 इंच छोड़ा है फोल्ड करने के लिए राइट साइड की तरफ। इनसाइड आउट इसे टर्न कर लीजिए। इस तरह से ये कुछ दिखेगा। आयरन यूज़ करके इसके एजेस को फिनिश कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं ऐसी कुछ दिख रही है ये। दूसरी स्ट्रिप हमने इस तरह से रेडी कर ली है। अब हम किनारे पे सिलाई देते हुए इनके एजेस हेम कर देंगे और फिर इस तरह से गैदरिंग करते हुए बो बनाएंगे। फिर दूसरी स्ट्रिप को लेकर के सेंटर पे प्लेस कर दीजिए और इस तरह से बो को कंप्लीट कर दीजिए। तो स्टिचिंग पूरी करने के बाद हमारा बो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे लगा देंगे टॉप पे राइट साइड की तरफ एंड ये हमने बटन्स लेने हैं एंड इनको भी हमने बीच में प्लेस कर देना है। तो ऊपर के जो 5 इंचेस हैं उसमें हमने इन तीनों को फिक्स कर देना है, बो और बटन्स दोनों को, एंड फिर कंप्लीट कर देना है टॉप को। और इसी के साथ हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। एंड यहाँ आप देख सकते हैं हमारे टॉप का फाइनल लुक। तो हमने बहुत ही आसानी से ये टॉप बनाकर रेडी कर लिया है। आप भी इस टॉप को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आने वाले कई अमेजिंग वीडियो में, जिसके लिए आपने आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन भी हिट कर दिया हो ताकि आपको अपडेट्स तुरंत ही मिलते रहेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। एंड यहाँ आप देख सकते हैं मेरे कुछ पहले से अपलोडेड वीडियोस।